अच्छा ये बताइए कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री के तौर पे अगले चुनाव के बाद जो है किसको देखना चाहते हैं, मोदी जी को या राहुल जी को, जिसे भी देखना चाहते होंगे। अगर इस देश की जनता है, आप वोट देने लायक हो चुके हैं, वोट देने वाले हैं, ऐसे में सभी लोगों को जानकारी होना जरूरी है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इस बात के लिए कि कहीं आप इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल तो आने वाले समय में नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि इस पे जो है बहुत सारे विवाद हो चुके हैं। जो सत्ता पक्ष है वो कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बढ़िया है, जो विपक्ष में है वो कहते हैं यार इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बहुत खराब है। अब ये बढ़िया है या खराब है, इसके बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगा तब तक कैसे डिसाइड करेंगे। क्योंकि नेता जो होते हैं वो सब अपने अपने साइड खींचते रहते हैं। जो अभी सत्ता में है सेम काम को अगर विपक्ष में रहेंगे तो गलियाएंगे, और जो अभी विपक्ष में है सेम काम को जो हो रहा होगा वो जब अपने आप सत्ता में आएंगे तो वही काम करेंगे। तो ऐसे में हम सब जो जनता है हम सबको रियल जानकारी मिलना चाहिए। तो दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई तो इसके बाद 2017 में जो है इसको अनाउंस किया गया, लेकिन 2018 जाते जाते इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है चुनाव से रिलेटेड है और आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। ऐसे में चुनाव के बारे में जानिए कि चुनाव और इलेक्टोरल बॉन्ड का कनेक्शन क्या हो जाता है। देखिए दोस्तों पहले समझ लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं है, एक बॉन्ड है जो कि दान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको दान देने के लिए? राजनीतिक पार्टी को। होता यह है कि अपने देश में जो भी राजनीतिक पार्टी है ये सब जो है ऑफिशियली अगर कहा जाए तो चंदे पे चलता है। मतलब हम आप जैसे जो भी नागरिक हैं हम सब जब चंदा देते हैं राजनीतिक पार्टी को तो वो जितने भी काम करते हैं वो ऑफिशियली वो काम कर पाते हैं। रियलिटी क्या है ये सब आपको मालूम है। अब 2018 से पहले जो है चंदा लेने का तरीका दूसरा था और 2018 के बाद जो है चंदा लेने का तरीका चेंज हो गया। 18 से पहले मतलब कि 18 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया उससे पहले चंदा जो है एकदम कैश में दिया जाता था। अब जब कैश में काम होगा तो आप भी जान रहे हैं कि ब्लैक का काम कितना ज़्यादा होगा, उसका सही से रिकॉर्ड रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा नहीं होगा, कोई लिमिटेशन नहीं था कि आप इतना तक कैश ले सकते, इसके अलावा कैश नहीं ले सकते, पारदर्शिता नहीं था, ये सब कहा जा रहा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात। 2018 के बाद जो है चंदा देने का तरीका चेंज हो गया। चंदा आप इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ही किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे सकते हैं। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड समझ गए, सिंपल सा एक पेपर है और ये पेपर कहाँ मिलेगा? एसबीआई के ब्रांच में मिलेगा। मतलब कि सरकारी बैंक में जो है वो भी पार्टिकुलर कोई ब्रांच होगा जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू होता होगा। तो आपको अगर किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना है तो आप क्या करेंगे कि ब्रांच में जाएंगे, आप अपना पैसा देंगे और जितना चंदा देना होगा 1000 के जो है मल्टीप्लाई में हो 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, जो भी चंदा आपको देना होगा उतना पैसा जब ब्रांच में देंगे तो उसके बदले आपको एक बॉन्ड देगा। उसी बॉन्ड को जाकर के आप राजनीतिक पार्टी को देंगे जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते होंगे। और ये इसीलिए है ताकि आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा। अब होता यह है कि जिस समय बॉन्ड रिलीज किया जाता है उस समय बॉन्ड पे एक सीक्रेट कोड प्रिंट रहता है और इस तरह से जो है आपके नाम को एनोनिमस रख दिया जाता है। मतलब कि जिस समय आप पेमेंट किए इसके बाद बॉन्ड ले लिए, अब वो बॉन्ड आपके हाथ में आ गया। अब वो बॉन्ड आप दीजिए या आपका दोस्त दे, कोई भी बंदा जाएगा राजनीतिक पार्टी को, जो भी पार्टी को आप सपोर्ट करते होंगे, चंदा देना चाहते होंगे, उसको दीजिएगा बॉन्ड। वो पार्टी क्या करेगा, उस बॉन्ड को लेगा और जिस दिन बॉन्ड रिलीज होगा उसके 15 दिनों के अंदर ही उस बॉन्ड को कैश में भजा लेगा। कैश का मतलब है अकाउंट में पैसा ले लेगा, मतलब उस पैसे को भजा लेगा। कैसे होगा? वो बैंक में जाएगा और ऑलरेडी उस राजनीतिक पार्टी का जो है अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन 15 दिन वैलिडिटी रहेगा इलेक्टोरल बॉन्ड का। अगर 15 दिन के अंदर अंदर कोई पार्टी उस बॉन्ड को नहीं कैश करवाता है, मतलब विड्रॉल पैसा नहीं निकलवाता है बॉन्ड से, मतलब पैसा के रूप में कन्वर्ट नहीं कराता है, अकाउंट में नहीं लेता है, तो पैसा जो आदमी दिया था उसके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। वो राजनीतिक पार्टी 15 दिनों के बाद उसको विड्रॉल नहीं कर सकता। ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का पर्पस ये था कि पारदर्शिता होना चाहिए और दूसरी बात नाम गुप्त रखना चाहिए। नाम गुप्त इसलिए रखना चाहिए कि पहले पता होता था कि फलाना आदमी ने जो है इतना ज़्यादा जो है पैसा दिया इस राजनीतिक पार्टी को, और इसको टारगेट में लोग ले लेता था कि अरे भाई तुम उसको दिया है हमको नहीं दिया है। मतलब कि आप अपने आसपास के लोगों को देखते होइएगा कि कभी कोई चंदा का काम होता होगा ना, एक बंदा आएगा चंदा, एक ग्रुप अगर आपके यहाँ आया
कि मुझे चंदा दीजिए, और गलती से दूसरे ग्रुप को पता चल गया कि आपने पहले ग्रुप को जो है कुछ ज़्यादा चंदा दे दिया है, तो आपका काम गड़बड़ कर देगा, और नहीं तो आपको कहेगा यार उसको इतना चंदा दिया, मुझे इतना ही दिया। अब यार आप डिसाइड करिएगा ना कि दो ग्रुप में से कौन ग्रुप मेरा फेवरेट है, और ये सब हिडन होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। तो इस चीज़ को लागू करने के लिए कि आपकी इच्छा है, आप किस राजनीतिक दल को कितना पैसा देना चाहते हैं, आप बॉन्ड खरीद के लाइए, और बॉन्ड जिसके पास आएगा वो पैसा को भजा लेगा। अब इस तरह से जो है ये जो है चंदा देने वाला जो होता है, दान देने वाला, वो हिडन में आ जाता है, मतलब वो सामने नहीं आ पाता कि किसने दिया है। लेकिन मजे की बात है कि अगर देखा जाए रिपोर्ट के अनुसार, तो पिछली बार जो भी है आपको मिलेगा कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। अब पेट में तो दर्द होगा ही, होगा ना, किसी को भी होगा। अगर विपक्ष में बीजेपी रहता तो इसको दर्द होता, और अगर अभी विपक्ष में कांग्रेस है तो इसको दर्द होगा। जो भी विपक्ष में रहेगा उसको दर्द होगा कि मुझे कम मिला और उसको ज़्यादा मिला। अब दो भाई होता है, लड़ता है इसी तरह अपने पिताजी जो उसको ज़्यादा दिया है, मुझे कम दिया है, इस तरह से समझ लीजिए। अब इस प्रोसेस को जो क्रिटिसाइज जो किया जा रहा है, इसके पीछे सवाल है और जेन्युइन सवाल है। पहली बात, नाम हिडन रखा गया, लेकिन एक बात आप बताइए, जिस समय जो भी सरकार सत्ता में रहेगा, एसबीआई जो है किसके कंट्रोल में रहेगा? एसबीआई छोड़ो यार, सत्ता में जो भी रहेगा ना, वो जिस पे हाथ डाल देगा, कहेगा कि मुझे इसका नाम बताओ, तो नाम पता चल जाएगा। अब जो भी बंदा एसबीआई से बॉन्ड खरीद रहा होगा, उसके लिए केवाईसी होना जरूरी है। उसके अकाउंट से ही जाएगा, या तो चेक से जाएगा, या तो जो नेफ्ट करके जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही बॉन्ड खरीद सकता है, कैश जा करके तो दे नहीं सकता है। और जैसे ही ये चीज होगा, केवाईसी होगा, तो यार वो जो बॉन्ड इशू कर रहा है बैंक, वो कुछ ना कुछ तो डेटा रख रहा होगा ना, लिंक कर रहा होगा ना, कि हाँ जो देश का नागरिक ही है जो चंदा दे रहा है। सिंपल, और केवाईसी हो चुका है। अब सरकार की पहुंच एसबीआई तक, और एसबीआई के पास डेटा, और सरकार के पास फिर सारा डेटा कि किसने चंदा दिया है। लेकिन ये काम विपक्ष तो नहीं कर सकता है ना। जो भी जिस तरह विपक्ष में रहेगा, उसकी पहुंच, ये सब जो इंस्टीट्यूशन है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, इसके डेटा तक पहुंच तो होगा नहीं। तो ऐसे में फिर तो यहाँ पे कंट्रोल खो गया ना, कि अगर सत्ता में जो सरकार है जिस समय है, वो तो डिसाइड कर लेगा कि अरे यार ये इलेक्टोरल बॉन्ड पड़ा था और इसके कारण ये बंदा इसको दिया था, तो फिर हिडन रहा कहाँ? मुद्दा यहाँ पे यही आ जाता है कि रियल में कहा जा रहा है हिडन, लेकिन हिडन होगा या नहीं होगा, इसी पे चल रही है बहस। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर नाम को छुपाया जा रहा हो, तो आने वाले समय में इसका गलत भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। गलत इस्तेमाल का मतलब है सेल कंपनी बना करके, और इसके बाद राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया जाएगा। मतलब कि पैसे का जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी चंदा के रूप में कर लिया जाएगा, और आम नागरिक को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब आम नागरिक को कुछ पता नहीं चलेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है उसके तहत जो है राइट टू नो वाला जो होता है, इससे आप चंदा देने वाले का नाम तक पता नहीं कर सकता, विपक्ष में बैठा लोग या आम जनता लोग, तो ऐसे में दिक्कत कहीं ना कहीं होती है या नहीं होती। अब आप हैं पब्लिक, और पब्लिक जो है सब जानती है, तो आप अपने समझ से, अपने ओपिनियन से कमेंट में बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जो नाम हिडन दिया गया है, क्या ये सही है या गलत है।